जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी एसओ वैकेंसी जो कि 2024 में निकली थी उसकी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक डर सता रहा है सर सिर्फ 43 वैकेंसी थी, करे तो क्या करें। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसको लेकर के पोस्ट इसके अंदर इंक्रीज होगी। तो कितनी पोस्ट इंक्रीज हो रही है, तो क्या सर 50% तक के अगर पोस्ट बढ़ती है तो फॉर्म रीओपन होते हैं क्या, ये भी पॉसिबिलिटी है क्या। तीसरा सवाल है कि सर क्या एग्जाम अक्टूबर में ही होगी। कि तीनों सवालों के जवाब आपको एंड तक वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा। इसी के साथ में कि सर इसकी प्रिपरेशन हम शॉर्ट टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स किस तरीके से कवर करके चले वो सब कुछ बता के चलूँगा। वीडियो एंड तक देखने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ एसओ वैकेंसी को लेकर के कि फॉर्म रीओपन होंगे क्या। ठीक है, इसको लेकर के अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी ये चीज़ें बोली हैं कि 50% की अगर सीटें बढ़ती है तो इसके अंदर क्या होता है, आपके फॉर्म रीओपन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पोस्ट इंक्रीज को लेकर के मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मंडे को एक वीडियो दूंगा, आपने देखा होगा। लेकिन मैं कभी भी आपको कोई चीज़ झूठ डिलीवर्ड ना हो इसलिए मैंने टाइम लिया। मैंने मंडे को वीडियो इसीलिए नहीं दिया, बहुत से बच्चों के मैसेज थे कि सर आपने वीडियो नहीं दिया, आपने बोला था मंडे को दूंगा। उसका रीज़न था, मैं आपको प्रॉपर चीज़ें बता रहा हूँ। फाइल गई थी, ठीक है, वित्त विभाग के पास में कितनी पोस्ट के लिए गई थी, 21 पोस्ट को लेकर के गई थी। अब आप सोचिए 43 पोस्ट है तो 43 का हाफ कितना होता है, कम से कम अब 21.5 तो होने से रहे, समझ रहे इस बात को। तो 22 पोस्ट बढ़ेगी तब जाकर के फॉर्म रीओपन होंगे। 21 पोस्ट थी लेकिन अभी वो फाइल में कुछ त्रुटि, ऐसा नहीं कि पोस्ट नहीं बढ़ने की वजह से रिटर्न हुई है, कुछ त्रुटि होने की वजह से वो वापस गई है। लेकिन जैसे वित्त विभाग के पास में आएगी तो ये जो है पोस्ट इंक्रीज होगी, ये 100% कन्फर्म है, ये ध्यान से देख करके चलिएगा। अब 21 पोस्ट ही बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो है ना, बैकलॉग भी देखे या कोई भी चीज़ों को लेकर के प्रॉपर तरीके से देख करके चले ना, इसमें पोस्ट बहुत खाली है। मैंने एक और चीज़ आपको बोला था कि 90 से 100 के बीच में जा सकती है, लेकिन अगर ये दोबारा से फाइल गई, इसमें स्वीकृति मिलती है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी, तभी नहीं आप बोलोगे आपने तो इतनी बोली थी। लेकिन 21 पोस्ट को लेकर के तो ये क्लियर है कि इसमें पोस्ट इंक्रीज होगी। समझ रहे मेरी बात को। अगर 22 होते ही ये आपके फॉर्म भी रीओपन हो जाएंगे तो ये आपका सबसे बड़ा सवाल था, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था या जिनकी अभी जो है ग्रेजुएशन हुई है और मास्टर्स उस टाइम पे नहीं हो रखी थी, क्योंकि इसके अंदर मास्टर डिग्री भी चाहिए होती है। तो ये स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए, अगर योग्यता की बात करूँ तो स्पेशली अगर आप, ठीक है, बीकॉम और एमकॉम हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपके जो है स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स आपके मास्टर्स के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपकी योग्यता है। एज है 18 से 40 साल। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उसके मैंने डिटेल वीडियो सारी चीज़ें बता रखी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर के ये चीज़ें हैं, इसकी तैयारी कैसे करें शॉर्ट टाइम के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इसका रेशियो किस तरीके से, आपको पता है कि इसका रेशियो 70 और 30 के अंदर है, जिसे संगणक है उस तरीके से। अब इसके अंदर जो मेन है वो है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और मैथ्स, ये जो मेन रोल है। इसके बाद में आपका मेन है यहाँ पे राजस्थान जी के, जिसके अंदर करंट अफेयर मेन लेकर के चलते हैं। और इसके अंदर जो है आपकी राजस्थान की जो आपकी इकोनॉमिक्स को लेकर के बात करते हैं ना, उस तरीके से ये टोटल सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। और इसके साथ में आपका एक कंप्यूटर, ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं 10 नंबर कंप्यूटर के, 10 नंबर इसके अंदर जो है मैथ के, ये तो फिक्स है। बाकी चीज़ें इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। राजस्थान इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, इस तरीके से पूरा कवर्ड है, आप जाके देख लीजिए। अब इसको शॉर्ट टाइम अगर आप कवर करना चाहते हैं ना एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर, क्योंकि देखिए आप स्टडीज की कितने वीडियो देखेंगे, आपको बीकॉम की तरह पढ़ाया जा रहा है, एमकॉम की तरह, लेकिन पढ़े वही जो एग्जाम में आए। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हो, इसके शॉर्ट तरीके से एक प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, जिसके साथ क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ करके चलना है, वो टाइम खराब नहीं होगा। डायरेक्टली आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर होंगे। हैंड रिटन नोट है, एमसीक्यू वन लाइनर पैटर्न में, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके की। और अगर आप फुल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये इसी के साथ फ्री मिलेगी आपको। 399 की जो टेस्ट सीरीज है ये इसके साथ है। वैसे 1000 रुपये का टेस्ट सीरीज, जिसमें ऑल एग्जाम, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम आए आपकी, आपके भाई बहन की, ऑल इंडिया लेवल की, यूपीएससी लेवल तक की टेस्ट सीरीज आपको विद डिटेल सॉल्यूशन और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन ये कोर्स आपको ओनली हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप एक कूपन लगा सकते हैं लाडलो। ये कूपन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आपको 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आप एक कूपन लगा लीजिएगा, लक्ष्मी 50। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। बाकी जो एक असमंजस था ना, तैयारी करूँ या नहीं करूँ, पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली इसके अंदर पोस्ट बढ़ेगी। बिंदास होकर के तैयारी में लग जाइए। कोई भी क्वेरी हो या मैसेज जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बता दीजिएगा। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद।